सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने हिंदी लोकवाणी के अंतर्गत कक्षा 9वीं में सबसे पहले देखा था नदी की पुकार। यह प्रस्तुत कविता सुरेश चंद्र मिश्र जी इस कविता के रचयिता हैं। और सुरेश चंद्र मिश्र जी की इस नदी की पुकार इस कविता के बाद हमने देखा था सुशाल सरित द्वारा रचित कांति, यह प्रधान नारी पात्र वाला पाठ कहानी झुमका। और आज के तासिका में हमें प्रारंभ करना है पठनार्थ के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पठनार्थ बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी का शीर्षक निज भाषा। क्या है अपने कहानी का शीर्षक? निज भाषा। बच्चों, भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान कराने वाला संप्रेषण का मूल साधन माना जाता है। अगर भाषा न होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान न कर पाते। अगर भाषा न होती तो संप्रेषण प्रभावी न बनता। अगर भाषा न होती तो मनुष्य का विकास ही न होता। भाषा मानवीय जीवन में अनमोल स्थान बनाए हुए हैं। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। भाषा, अब ये भाषा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कई रूप हैं। जैसे अपने हिंदी भाषा को ही अगर लिया ना तो हिंदी के पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, यानी बिहारी हिंदी, मैथिली, राजस्थानी, मेवाड़ी, मालवीय, यानी कई तरह के भाषा के रूप हैं। और हर एक को अपनी भाषा प्रिय होती है ना। तो कहते हैं ना, सबसे सुंदर फूल चमन का भारत जिसका नाम है, सबसे सुंदर फूल चमन का भारत जिसका नाम है, सबसे मीठी है वो बोली मेरी हिंदी जिसका नाम है। हिंदी विश्व की जननी, हिंदी विश्व की जननी, हिंदी विश्व की सारथी, हिंदी विश्व की जननी, हिंदी विश्व की सारथी मेरे हिंदी भाषा से ही तो बनी है मेरी महान भारतीय संस्कृति, मेरी महान भारतीय संस्कृति। तो ऐसे निज भाषा का पाठ पढ़ाने वाला, निज भाषा का महत्व बताने वाली भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित बड़ी ही सुंदर कविता आज के तासिका में हम देख रहे हैं। कविता का शीर्षक है निज भाषा। तो देखते हैं हम प्रस्तुत कविता निज भाषा। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय हमें दिया है। आखिरकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। उनका परिचय देखिएगा। बहुआयामी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ तो देखिए, बंदर सभा, बकरी का विलाप, हास्य काव्य कृतियाँ, अंधेर नगरी, चौपट राजा हास्य व्यंग प्रधान नाटक है। भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि आपके काव्य संग्रह हैं। आखिरकार प्रस्तुत पद्य में, प्रस्तुत कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या महत्व है इस कविता का, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण हैं। इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने और मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है, यानी एकता बनाए रखने का संदेश प्रस्तुत निज भाषा इस कविता में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी देते हैं। तो देखते हैं अपनी कविता निज भाषा। देखिएगा जरा गौर से। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल।
कवि प्रथम दो पंक्तियों में कहना चाहते हैं निज भाषा उन्नति है। निज यानी अपना, अपना भाषा, उन्नति है यानी अपनी भाषा, ये उन्नति वाली भाषा है। सब उन्नति को मूल, सभी उन्नति का मूल, उन्नति यानी तरक्की, उन्नति यानी प्रगति, सभी उन्नति का मूल यहाँ पर निज भाषा को कहा है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अगर बिना निज भाषा के वहाँ पर हमने अगर ज्ञान प्राप्त किया, अगर निज भाषा को नहीं अपनाया तो ही यानी अपने हृदय में मानो वहाँ पर सूल, सूल यानी शूल यानी कांटा, सूल यानी कांटे चुभने के भांति हम अनुभव करेंगे। इसीलिए निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अगली पंक्ति देखिए, अंग्रेजी पढ़ी के जद्यपि सब गुण होत प्रवीण। अंग्रेजी पढ़ी के जद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बीन रहतन हीन के हीन। देखो आज की 21वीं सदी में अंग्रेजी भाषा का महत्व है। यद्यपि सब कहते हैं, यद्यपि यानी यद्यपि, कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो तो है ही, लेकिन पै निज भाषा ज्ञान बीन रहत हीन के हीन, यानी हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो प्राप्त करना है, लेकिन निज भाषा का महत्व नहीं भूलना है, निज भाषा का स्थान नहीं भूलना है। अंग्रेजी को स्वीकार तो करना है, लेकिन अपने निज भाषा का गुण गौरव भी हमें करना है। क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं हिंदी विश्व की जननी, हिंदी विश्व की जननी, हिंदी विश्व की सारथी, हिंदी विश्व की जननी, हिंदी विश्व की सारथी। मेरी हिंदी भाषा से ही तो बनी है मेरी महान भारतीय संस्कृति, मेरी महान भारतीय संस्कृति। तो ऐसे ही निज भाषा ज्ञान बीन रहत हीन के हीन, यानी अगर हमें निज भाषा का ज्ञान नहीं रहा तो हम वहाँ पर जो है यानी कि हम अज्ञानी ही रह सकते हैं। यानी आधुनिक अंग्रेजी भाषा का स्वीकार तो कीजिए, साथ ही साथ निज भाषा को भी अपनाइए। देखिएगा अगली पंक्ति में यहाँ पर भारतेंदु जी हमें क्या कहना चाहते हैं, गौर से देखिएगा। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए। उन्नति यानी तरक्की, उन्नति यानी प्रगति। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। देखो यहाँ पर उन्नति पूरी तब है जब घर उन्नति होए। उन्नति तभी हो सकती है जब पूरे घर की उन्नति यहाँ पर होगी। मूड यानी अज्ञानी, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। देखो सिर्फ शरीर की उन्नति महत्वपूर्ण नहीं रखती, पूरे घर की उन्नति जब होगी तब हम यहाँ पर सही मायनों में मानेंगे, सही अर्थ में मानेंगे कि उन्नति हो चुकी है। यानी यहाँ अपने आप का विचार न करते हुए समूह का विचार करने की बात यहाँ पर भारतेंदु जी ने की है। यानी उन्नति का, जैसे हम सभी को अंग्रेज़ी भाषा या विदेशी भाषाओं को अपनाना है, साथ ही साथ अपनी जो निज भाषा है उसका भी गुण गौरव सभी ने करना है, सभी ने मिलजुल कर एक साथ करना है। निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय, यानी हमने अपने से वहाँ पर प्रारंभ करना है। अगर स्वयं से हमने उसे अपनाया तो वहाँ पर स्वयं अपना लेने से वहाँ पर कोई अज्ञानी नहीं रहेगा। रहत सब मूड कोई नहीं रहेगा अज्ञानी। इसलिए आप निज भाषा का गौरव कीजिए, निज भाषा को सच्चे ढंग से सही मायनों में अपनाइए। निज भाषा उन्नति बिना कभू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेको या भले करे न कोय। देखो चाहे हम कितने भी उपाय क्यों न कर ले, चाहे हम कितने भी उपाय क्यों न कर ले, लेकिन निज भाषा उन्नति बिना कभू न हवे न सोय। देखो बच्चों, हम कितनी भी उन्नति क्यों न कर ले, लेकिन निज भाषा के बिना हमें कोई पर्याय ही नहीं है, निज भाषा के बिना हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरह की शिक्षा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने निज भाषा इस कविता के अंतर्गत हमें देते हैं। कविता की अगली पंक्तियाँ देखिए। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटता मुड़ता सोग। देखो मुड़ता यानी अज्ञानी, एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग,
हमें एक ही भाषा अपनानी है। एक जीव एक मति सब घर के लोग, यानी एक विचार से रहने वाले, मति यानी बुद्धि, सब। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, सब लोग घर के, मति यानी बुद्धि, बुद्धिमान ऐसे सभी घर के लोग हैं। तो इतना ही नहीं, तबे बनत है सबन सो, मिटता मुड़ता सोग। मूढ़ता, देखिएगा, मूढ़ यानी अज्ञानी, मूढ़ यानी अज्ञानी, मुड़ता सोग। तो यहाँ पर कवि ने बात की है कि तबे बनत है सबन सो, मिटता मुड़ता सोग। तो ऐसी पंक्ति देखो फिर से, उन्नति पूरी है तभी, जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए, रहत मूढ़ सब कोय। निज भाषा उन्नति बिना कभू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो, भले करे न किन कोय। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटता मुड़ता सोग। बच्चों, निज भाषा, यह पठनार्थ मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 10 पंक्तियाँ देखिएगा शुरू की गौर से। निज भाषा उन्नतियाँ है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के जतपी सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बीन, रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तभी, जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए, रहत मूढ़ सब कोय। निज भाषा उन्नति बिना कभू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक लो यो, भले करे किए कोय। एक भाषा एक जीव एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सोग। तबे बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सोग। तो बच्चों, प्रस्तुत अगली पंक्तियों का स्पष्टीकरण हम अगले तासिका में लेकर आते हैं। तब तक सुंदर अक्षर में निज भाषा इस कविता का लेखन कीजिएगा। मिलते हैं अगले तासिका में कविता के अगले पंक्तियों का आशय लेकर। धन्यवाद।